तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग द डेसिमल्स। टोटल यहाँ पे 4 बिट्स है। बिट नंबर 1 6 माइनस 4√2 बाई 6 प्लस 4√2। उसके बाद बिट नंबर 2 √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5। बिट नंबर 3 1 बाई 3√2 माइनस 2√3। बिट नंबर 4 3√5 माइनस √7 बाई 3√3 प्लस 2। सो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, उसके बाद ये कॉपी करेंगे। 6 माइनस 4√2 बाई 6 प्लस 4√2। क्या करने वाले हैं अपन? इसको रेशनलाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता आपने को? पहले यहाँ लिख देंगे रेशनलाइज। हर बार मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, तो आप अच्छी तरीके से इसको एक बार देख लो। सो पहले क्या करेंगे अपन? रेशनलाइज लिख लेंगे और ये जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे ऐसा 6 माइनस 4√2 बाई 6 प्लस 4√2। रेशनलाइज कर रहे थे अपन, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो लिखेंगे और साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ये हो गया हमारा रेशनलाइज। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसा मल्टीप्लाई करते हैं? देखो आप, दोनों भी सेम सेम है ना, राइट? दोनों भी क्या है? सेम सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 6 माइनस 4√2 लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। 2 है बोल के एक बार लिख के स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है ना? तो पहले इसको मैं ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो 6 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू √2 क्या होता? 4 इंटू √2, 4√2 इंटू 4√2 क्या होता? बोले तो 4√2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आता है। यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो यहाँ पे अपन इसको एक्सपैंड करेंगे इस फॉर्म में। कैसा करेंगे उसको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से एक्सपैंड कर लिए अपन। 6 स्क्वायर बोले तो 36 माइनस ये स्क्वायर 4 का है, 4 स्क्वायर, ये स्क्वायर √2 का है, तो ब्रैकेट लगा के √2 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट की नहीं बनती, कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे a की वैल्यू बोले तो क्या है? 6, b बोले तो 4√2, उसी तरह यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 4√2। कैंसिल कर सकते तो अभी नहीं, यहाँ पे कैंसिल होने वाला है नहीं वैसे भी, लेकिन एक स्टेप करके करेंगे कैंसिल उसको। सो यहाँ पे 6 स्क्वायर बोले तो 36 प्लस ये स्क्वायर है 4 का, तो ये हो गया 4 स्क्वायर। ब्रैकेट लगा के ये √2 करके ऊपर ऐसा स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 6 12 हो गया। और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सेम लिख देंगे, 4√2 लिख देंगे इसी ब्रैकेट में जो वैल्यू है। उसके बाद लाइन खींच देंगे, उसके बाद लिख देंगे 36, उसके बाद लिख देंगे माइनस 4 का स्क्वायर बोले तो 16, 4 4 करने हैं, राइट? 4 स्क्वायर बोले तो 16, 4 स्क्वायर बोले तो क्या? 4 इंटू 4, 4 4 16 होते, इसीलिए मैं 4 स्क्वायर बोलते डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ ऐसा 16 बोल के। 16 हो गया। उसके बाद क्या बचा? बाजू के यहाँ पे कैंसिल करने के बाद क्या बचा भाई? 2 बच गया, 2 लिख दिए अपन। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेंगे, ये स्क्वायर की रूट की नहीं बनती। ठीक है, तो इसके बाद वाला स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, जो लास्ट स्टेप था 36 प्लस 4 स्क्वायर √2 होल स्क्वायर माइनस 12 4√2 बाई 36 माइनस 16 इंटू 2, ये था। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे अपन। अब क्या बचा देखो, 36 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16, ब्रैकेट में क्या बच गया? 2 बच गया, माइनस 12 4 48 हो गया, ब्रैकेट में √2 है तो √2 लिख देंगे ऐसा। नीचे एक लाइन मार देंगे,
36 का 36 और 16 टू ज़ा क्या होता 32 होता। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके कर लेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। सो 36 प्लस 16 टू ज़ा 32 माइनस 48 रूट टू बाई 36 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने बच गए 4 बच गए। ठीक है यहाँ तक। और क्या कर सकते हैं भाई अपन इन लोगों को ऐड कर सकते हैं कर लेंगे ऐड 36 में 32 मिलाएंगे 36 में 32 मिलाएंगे बोले तो ये 8 हो गए ये 6 हो गए 68 ये 68 माइनस 48 रूट टू बाई 4 बचा। अब क्या कर सकते देखो जरा क्या कर सकते अपन कुछ कर सकते क्या यहाँ पे 4 बाहर ले लेंगे ब्रैकेट में इन लोगों को लिख लेंगे 4 से किससे मल्टीप्लाई करते तो ऊपर की वैल्यू आती 4 वन जा 4 हो गया 2 बच गए 4 सेवन जा सो 4 17 जा 68 माइनस 4 वन जा 4 4 टू जा 8 4 वन जा 4 4 टू जा 8 और रूट टू का रूट टू लिख देंगे बाई एलसीएम में तो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में क्या है 4 है 4 4 को उड़ा देंगे कैंसिल 4 वन जा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देखेंगे क्या बचा अपने पास 17 माइनस 12 रूट टू बचा यही हमारा आंसर है। सो जो भी सब्स्टिट्यूशन है और कैंसलेशन है मल्टीप्लिकेशन है वो ठीक तरीके से अगर आप कर लिए तो ये प्रॉब्लम और इसके बाद वाले प्रॉब्लम आसानी से आपको समझ में आए थे। अगर समझ में नहीं भी आए ना एक दो बार वीडियो को प्ले करो फिर कोशिश करो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो बार बार कोशिश करेंगे जितने बार आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे हर बार ज़रूरी नहीं है कि समझ में आना तो आप क्या करो कुछ लोग जल्दी समझ लेते कुछ लोग देर से समझते लेकिन कोशिश नहीं छोड़ना अपन प्रैक्टिस करते जाना वीडियो देखो समझो फिर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो फिर वर्बों की हेल्प लो फिर यहाँ वीडियो में देखो मैं कैसे कराया वहाँ पे कैसा है कैसा कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आता। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए तो कमेंट कर दो मेरे को यूट्यूब पे ठीक है। अब इसके बाद जो है अपने पास है सेकेंड बिट क्या है सेकेंड बिट करेंगे अपन सेकेंड बिट ठीक है। सेकेंड बिट में क्या करेंगे अपन यहाँ पे सेकेंड बिट है क्या अपने पास सेकेंड बिट में है क्वेश्चन है √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5 क्या करना है अपने को इसको रेशनलाइज करना है करेंगे रैशनलाइज लिख देंगे पहले उसके बाद एज इट इज सोल्यूशन कर रहे हैं अपन इसको तो लिखेंगे सोल्यूशन रेशनलाइज करने वाले इसको तो क्या करेंगे अपन √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5 ओके इनटू लगाने की रहती उसके बाद √7 √5 बाई √7 √5 अब क्या करने की रहती है यहाँ पे कौन सी साइन आना है यहाँ पे साइन आना है यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट साइन माइनस लेना है इधर इधर भी माइनस आना ठीक है ना यहाँ प्लस है तो इधर माइनस बना इधर माइनस है तो इधर प्लस प्लस करना था आपने को जितने भी प्रॉब्लम्स करे उसमें जब भी रेशनलाइज करें अपन ऐसे ही करें ठीक है। अब क्या करेंगे ये न्यूमेटर्स देखो आप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है तो इससे पहले के प्रॉब्लम में क्या कर रहे थे अपन √7 माइनस √5 एक बार लिख दे के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे नीचे ये देखो कौन से फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो अपन इसको √7 होल स्क्वायर लिख ले सकते हैं। उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या होता माइनस √5 इंटू √5 क्या होता √5 होल स्क्वायर होता। सो ये स्क्वायर और रूट कैंसल स्क्वायर और रूट कैंसल नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको एक्सपैंड करेंगे ये कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे अपन a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करने वाले अपन इसको ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे इसका अब जो अपना स्टेप था √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5 बाई √7 माइनस √5 ये रेशनलाइज करे अपन उसके बाद ये बाजू बाजू मल्टीप्लाई करे तो ये लिखिए अपन
और रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करें तो रूट 7 होल स्क्वायर लिखते हैं अपन, प्लस इंटू माइनस करें तो क्या होता, माइनस होता। रूट 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, रूट 5 होल स्क्वायर होता। उसके बाद क्या करें अपन, इसको इसको कैंसिल, स्क्वायर की रूट की नहीं बनती, कैंसिल। अब ये जो क्वेश्चन है, इसको ये जो यहाँ पे लिखे हुआ है, ये वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इसको अपन ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद नीचे देखो क्या बचा, यहाँ पे 7 बचा, और कैंसिलेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। ए की वैल्यू क्या है, रूट 7, बी की वैल्यू क्या है, रूट 5, रूट 7 और रूट 5। कैंसिलेशन करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो जरा, जो बच गया वो लिख लेंगे। इसमें क्या बच गया, यहाँ पे 7 बच गया प्लस 5 माइनस 2। रूट 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, 7 5 = 35 हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे बच गए 2। ओके 2 बच गए तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए, 12। 12 माइनस 2√35 बाई नीचे लिखेंगे 2। अब मैं यहाँ पे इसको देखेंगे, इसको तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 बाहर लिख लेता हूँ। बाहर लिख के किससे मल्टीप्लाई करे तो ये वैल्यू आती, 2 6 आ गया, 2 6 12 आ रहा, माइनस है तो माइनस लगा दो। उसके बाद 2 बाहर ले लेता हूँ, बोला ना कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पे, रूट 35 बच गया। और एलसीएम में मतलब डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2, 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 6 माइनस रूट 35। बस इतना ही हमारा प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे देखो बिट नंबर 3 है, बिट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बिट नंबर 3 क्या बोल रहा, 1/3√2 माइनस 2√3, 1/3√2 माइनस 2√3। इसको भी रेशनलाइज करने वाले हैं अपन। सो मैं गिवन हुए सब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली करेंगे अपन। ऐसा जो है लिखा 3√2 माइनस 2√3 इंटू लगा दे के रेशनलाइज के बाद वाला स्टेप है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 3√2, उसके बाद 2√3 डिवाइडेड बाई 3√2, उसके बाद 2√3। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इसको अपोजिट क्या लेंगे, प्लस लेंगे, यहाँ पे भी प्लस। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आती, सेम वैल्यू लिख देना, 3√2 प्लस 2√3, सेम वैल्यू आती भाई, राइट। उसके बाद यहाँ पे है a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही सेम फॉर्म। सो मैं इसको 3√2 होल स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करा बोल के 3√2 होल स्क्वायर, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करे तो क्या होता, माइनस होता। उसके बाद 2√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करे तो क्या होता, 2√3, ऐसा होल स्क्वायर अपन लिख ले सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब उसके आगे आगे का स्टेप क्या है देखेंगे, क्या कर सकते हैं अपन, इसको देखेंगे। सो अब यहाँ तक कर लिया अपन। अब देखो क्या करेंगे इसको, ये जो है, ये जो लिखे हुआ है इधर 3√2 प्लस 2√3, उसको देखो आप, 3√2 प्लस 2√3 एज इट इज आया। ये स्क्वायर जो था 3 का भी है, स्क्वायर √2 का भी है। सो 3 स्क्वायर ब्रैकेट में √2 लगा के अलग से स्क्वायर, उसके बाद क्या है, माइनस है। उसके बाद ये जो स्क्वायर है 2 का है तो 2 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है √3 का भी है तो ये √3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा देखिए तो क्या समझ में आ रहा है, कैंसिलेशन करना है, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। क्या बच गया अपने पास, 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या, 9 बच गया 2, माइनस 2 का स्क्वायर क्या, 4, और क्या है बाजुक, इंटू 3। सो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जो बच गया कैंसिल होने के बाद 2 है, माइनस का माइनस लिखा, 2 का स्क्वायर होता 4, कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, 3, वो लिख दिया यहाँ पे। अब इनके वैल्यूज लिख लेंगे। ऊपर का स्टेप क्या लिखे हुआ है, 3√2 प्लस 2√3, ऐसा लिख लेना। डिनोमिनेटर में क्या लिखे हुआ है वो देखो जरा आप, 9 2 18 माइनस 4 3 12। और क्या कर सकते हैं इसको,
सेम लिखेंगे 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना, कितने बच गए? 6 बच गए। सो इस तरीके से आप कंप्लीट करना, बस इतना ही है इसका आंसर। आप एक बार प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ गए, उसके बाद जो भी बेसिक ऑपरेशन है वो अप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो भी प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करो, 1 से 2 बार ट्राई करो, उसके बाद धीरे धीरे आपको मैथ्स अच्छी तरीके से समझ में आने लगता है, उसके बाद आप मैथ्स में परफेक्ट हो जाते हैं। तो अब बिट नंबर 4 अपने पास है, 3√5 माइनस √7 बाई 3√3 प्लस √2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करते देखेंगे, वही रेशनलाइज करना है इसको भी। अपन एक बार लिख लेंगे इसको, 3√5 माइनस √7, उसके बाद बाई 3√3 प्लस √2। ओके, रेशनलाइज करेंगे इसको। डिनोमिनेटर में है 3√3 और √2, फिर 3√3, फिर √2। यहाँ पे क्या लिखे हुआ है? प्लस, यहाँ लगाएंगे माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों सेम सेम रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले यहाँ पे देखो, ये दोनों अलग अलग है, 3√5 माइनस √7 है, यहाँ पे 3√3 माइनस √2 है। तो मैं पहले इस नंबर को लिखूंगा 3√5 इंटू ये कंप्लीट ब्रैकेट को लिख लेंगे 3√3 माइनस √2, उसके बाद ये लिखेंगे माइनस √7, माइनस √7, फिर से ये कंप्लीट ब्रैकेट लिख लेंगे 3√3 माइनस √2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरीके से लाइन मार देंगे। अब देखो नीचे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता, 3√3 स्क्वायर लगा देना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना, √2 इंटू √2 क्या होता, √2 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ऊपर देखो वैल्यू कितनी बड़ी दिख रही, तो अपन इसको छोटा कर सकते हैं। क्या देखेंगे अपन, क्या कर सकते हैं अपन, इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3×3 = 9 हो गया, 5×3 = 15, दोनों के ऊपर भी रूट है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। क्या हो गया, 5×3 = 15 माइनस 3 इंटू √2 क्या होता, 3√2 होता। चलो हो गया ये भी, माइनस अब √7, यहाँ पे 3 है, ये क्या होता, कंप्लीटली अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो 3√7, देखो आप 3 का 3 लिख देंगे पहले, √7 इंटू √3 क्या होता, 7×3 = 21, 7×3 = 21 हुआ तो √21, उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये प्लस हो गया, √7 इंटू √2, 7×2 = 14, √14 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर 3 का है, 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर √3 का भी है, √3 अलग अलग करके लिख लिया बस। उसके बाद कैंसिलेशन कर सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 बच गया, इधर भी स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बच गया। अच्छा यहाँ पे देखो आप 3, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, 3×3 = 9 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, क्लियर है। 3 इंटू √2, 3√2 लिख दिए अपन, 3 का 3 लिख देंगे, 5×2 = 10, तो ये इसकी वैल्यू जो है ये 10 है, इसको आप 10 कर देना बस, ये चेंज था बस, इसको अपन क्या कर दिए, 10 कर दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब 9√15 माइनस 3√10 माइनस 3√21 प्लस √14, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच गया, 3 माइनस 2। और क्या कर सकते हैं इसको, और ये ऊपर के स्टेप्स तो कुछ भी चेंज होने वाले नहीं है। 9√15 माइनस 3√10 माइनस 3√21 प्लस √14,
उसके बाद 9 3 ज़ा 27 -2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस उतना ही हमारा आंसर है। सो 9√15 -3√10 -3√21 प्लस √14 डिवाइडेड बाई 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो 25। बस ये है हमारा आंसर। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉब्लम को समझेंगे, तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम रेशनलाइज वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट बिट है क्वेश्चन नंबर, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √10 - √5 बाई 2√2 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। टेक √2 इज इक्वल टू 1.414 एंड √5 इज इक्वल टू 2.236। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हुए सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है इसका आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है वो देख लो। पहले गिवन लिख लेंगे। अपने पास गिवन क्या लिखे हुआ है, गिवन है √10 माइनस √5 बाई 2√2। अब रेशनलाइज करना है बोला मैं आपको, तो रेशनलाइज करेंगे। सो इज इक्वल टू रेशनलाइज कर रहे हैं अपन, √10 माइनस √5 बाई 2√2। और ये जो डिनोमिनेटर में लिखे हुआ है सेम एज इट इज, कुछ भी साइंस लगे हुए नहीं है, इसको सेम एज इट इज लिख लेंगे अपन, 2√2 बाई 2√2। देखो आप, ये डिनोमिनेटर में लिखे हुआ है 2√2, उसी को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख लिए 2√2 बाई 2√2। तो क्या होता है भाई, इसको देखेंगे। सो अपन इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2√2 मल्टीप्लाई होने वाला है √10 माइनस √5 से मल्टीप्लाई होने वाला है। और यहाँ पे देखो आप, दो बार है, दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला है, तो अपन इसको अपन 2√2 होल स्क्वायर लिख ले सकते हैं ऐसा। सो मैं जैसा मल्टीप्लीकेशंस कर रहा हूँ आपको समझ में आना अच्छी तरीके से। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब इसकी ये स्टेप के बाद क्या कर सकते हैं देखेंगे अपन। 2√2 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 इंटू 10। सो 2 का 2 एज इट इज, √2 इंटू √10 क्या होता, √20 हो जाता, माइनस 2 इंटू √5 क्या होता, 2√5 होता, राइट, 2√5। लेकिन यहाँ पे देखो आप, 2√5 यहाँ पे √2 भी है ना, तो पहले तो अपन 2 लिख लेंगे इधर। √2 इंटू √5 क्या होता, 10 होता, 2 5 जा 10। आप इससे इसको मल्टीप्लाई करें, राइट, तो क्या आ गया अपने को, 2√20 आ गया। जब 2 से अपन 2√2 से अपन कंप्लीटली इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया अपने को, 2√10 आ गया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, इस तरीके से इसको समझो आप। सो 2 है तो 2 लिख दिए, सेम सेम है तो मल्टीप्लाई कर दिए, 2 है तो 2 लिख दिए, सेम सेम है तो मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर, ओके। अब ये जो स्क्वायर है, अब जो स्क्वायर है ये 2 का है, इसको 2 स्क्वायर लिख लेंगे। ये जो स्क्वायर है वो √2 का भी है, तो √2 होल स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर और रूट की नहीं बनती, उड़ा दो। क्या बचा देखो ऊपर, वो लिख लो, क्या बचा ऊपर। सो मैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैं एक बार 2 लिख लेता हूँ। लिखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 20 माइनस √10 बचा, ब्रैकेट के अंदर कॉमन लिख लिया 2 बोल के। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और बाजू बचे हुआ है 2, तो मतलब 8 हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप में करने वाले अपन, आप चाहे तो यहाँ पे 2 1 जा कैंसिल कर देंगे, नीचे बचा क्या, 4। सो अपने पास जो बच गया यहाँ पे ऊपर वो है √20 माइनस √10 बच गया, बाई क्या बचा डिनोमिनेटर में, 4 बच गया, राइट। अच्छा, इसके बाद वाला स्टेप मैं बाजू में कर रहा हूँ मैं। जो √20 है उसको अपन 2 टेंजा लिख लेंगे, 2 टेंजा क्या होता, 20। उसके बाद क्या है, माइनस। अच्छा, अब 10 को भी लिख सकते हैं ना ऐसे सेम, 2 5 जा 10 बोल के लिख लीजिए। उसके बाद नीचे क्या है भाई, 4 है। इसके बाद वाला स्टेप नीचे करेंगे इसके। देखो अब क्या करो, मैं इसको इज इक्वल टू लिखा,
√2 को लिखा ऐसिच। क्लियर? ओके, यहां तक समझ गए होंगे ना? √2 को क्लियर ऐसे लिख लिया, सेम एज इट इज। अब क्या कर सकते हैं, देखो 10 को एक्सपैंड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 माइनस इस वाले को तो सेम ऐसे लिखना है पड़ता अपने को, √2 इंटू √5 अलग अलग करके लिख लेंगे बस। नीचे कौन है भाई? 4 है। ओके, इसमें से √2 यहाँ पे देखो 2 बार आ रहा, उसको यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे √2 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, पहले इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। √2 इंटू √2 क्या होता? √2 होल स्क्वायर, उसके बाद √5, √2 इंटू √2 इज √2 होल स्क्वायर, बाजू का क्या है, बाजू में क्या है, √5 है। ओके, माइनस √2 इंटू √5 बाई 4, स्क्वायर रूट कैंसिल करो, क्या बचा? यहाँ बचा हुआ है, जो बचे हुआ है वो लिखो, बचे हुआ है 2√5 माइनस, और क्या बचे हुआ है, √2 इंटू √5 बचे हुआ है। क्लियर है? डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो ये कॉमन नहीं ले सकते अपन, √5 को बाहर ले लेंगे अपन कॉमन में। सो √5 देखो बाहर आ गया, √5 बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर कौन बचा, 2 माइनस √2 बचा, और नीचे क्या है, 4 है। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको, यहाँ पे सॉरी नहीं दिखाई दे रहा आपको स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ पे √5 है, √5 है, एक बार √5 लिख लिया, यहाँ पे 2 बच गया तो ब्रैकेट के अंदर आया, √2 बच गया माइनस √2 ब्रैकेट के अंदर आया, डिनोमिनेटर में क्या है, 4, तो 4 नीचे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद वाले स्टेप्स में देखेंगे। अब हमारे पास है √5 2 माइनस √2/4। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं देखेंगे। √5 की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है 2.236, उसके बाद 2 माइनस √2 की वैल्यू भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका 1.414, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 4 नीचे, 4 तो लिखना है कैसा भी है अपने को, उसके बाद नीचे सेम 2.236 लिख लिए, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1.414 निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर तो क्या बचता अपने पास, 0.586 बचता, और नीचे बचा क्या, 4। अब जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 1.310296 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे, आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को सीखना पड़ता, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 0.327574। सो आप इसको बस इतना लिख सकते हैं, वो है 0.32, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 8 ले लेंगे, बस इतना ही इसका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू 64 पावर 1/6, बिट नंबर 2 32 1/5, बिट नंबर 3 625/1/4, बिट नंबर 4 16 पावर 3/2, फिफ्थ बिट 243 है। ये आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया, थोड़े मिस्टेक्स जा रहे हैं मेरे से, राइट, तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। 243 पावर 2/5, और सिक्स बिट है 46656 पावर -1/6। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है फर्स्ट बिट। क्या है फर्स्ट बिट, 64 1/6 है, ठीक है, 64 1/6 है। अपन क्या करेंगे, जो 64 है उसका एलसीएम निकाल के देखेंगे। 64 बोले तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
और क्या है, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 64 को 2 पावर 6 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये जो पावर लिखा है यहाँ पे, उसको 1/6 लिख लेंगे एज इट इज। ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, 2 बच गया। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है अपने को, 2 आया। इस तरीके से सिंपल वे में अपने को इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कोई बिट देखो आप, 32 पावर 1/5 लिखे हुआ है। सबसे पहले 32 को अपन एलसीएम निकाल के देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5। सो अपन 32 को अपन 2 पावर 5 लिख ले सकते हैं, और जो 1/5 वहाँ पे लिखे हुआ है, ये 5 5 कैंसल, अपने पास आंसर आ गया 2। इस तरीके से सिंपल वे में आपको कैंसलेशन करके 32 पावर 1/5 की जो वैल्यू है वो अपन निकाल ले सकते हैं। फिर अब क्या करेंगे, थर्ड बिट करेंगे। आप देख सकते हैं थर्ड बिट क्या है, 625 पावर 1/4 है। सो अपन सबसे पहले 625 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 625 का अपन अगर जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आता देखेंगे। सबसे पहले अपन 5 लेंगे, 5 1 ज़ा 5 हो गया, एक बच गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10 हो गया, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 1 2 3 4 बार। सो मैं 625 को 5 पावर 4 1/4 ऐसे लिख ले सकता हूँ। 4 4 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, 5 बचा। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, सो बिट नंबर 4 करेंगे। फिर बिट नंबर 4 भी बहुत इजी है। बिट नंबर 4 में क्या लिखे हुआ है, 16 लिखे हुआ है। 16 3/2, 16 3/2 लिखे हुआ है। ठीक है, 16 3/2 को कैसा करेंगे अपन, 16 3/2 को कैसा करेंगे जरा बोलो मेरे को आप। 16 का एलसीएम निकालना है ना, 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ तक आ गए अपन। कितने बार आ रहा है ये, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा। सो मैं 16 को क्या कर सकता हूँ, 2 पावर 4 लिख ले सकता हूँ, और यहाँ पे पावर में क्या है, 3/2 इज इक्वल टू, इसके आगे क्या कर सकते हैं अपन, 2 पावर 4 है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको आप, ये जो पावर है ना, उसको ऐसा बाजू लिख लेंगे 3/2 बोल के। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। अब 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 2 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 2 पावर 2 3 ज़ा 6। सो 2 3 ज़ा 6 मतलब 2 पावर 6, मतलब कितना होता, 64 होता। मतलब 2 पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 ज़ा 4 आया, 4 2 ज़ा 8 आया, 8 2 ज़ा 16 आया, 16 2 ज़ा 32 आया, 32 ज़ा 64। तो 64 कब आता बोले तो 2 पावर 6, 2 पावर 6 का क्या हो रहा वैल्यू, 64। तो मेरा आंसर आया 64। अब ये है बिट नंबर 5। पहले 243 का एलसीएम निकालेंगे। 3 रखे यहाँ पे, 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21 22 23 24, 3 बच गया इधर। ओ आ रहा नहीं आ रहा, देखो 3 7 ज़ा 21 क्यों ले रहे अपन, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5। सो मैं 243 को 3 पावर 5 लिख ले सकता हूँ, और उसका पावर क्या लिखे हुआ है, 2/5 लिखे हुआ है। अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना। सो क्या होता, मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट नहीं आता, 3 पावर 5 2 ज़ा 10। सो
यहाँ पे जैसे कैंसिल कर सकते हैं अपन, 5 गेट कैंसिल, 3 स्क्वायर हो जाता है ये, 3 स्क्वायर बोले तो इसका आंसर आ गया 9, 3 3 3 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस तरीके से अपने को करना है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट बिट नंबर 6 भी है। 6th बिट क्या है वो, 4 6 6 5 6 और है पावर में -1/6, -1/6। क्या करेंगे इसको, 4 5 6 6 का ये जो है ना 4 6 6 5 6 का इसका एलसीएम निकालना है आपको। 4 6 6 5 6 का एलसीएम निकालेंगे, लास्ट में इवन नंबर है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, एक बच गया, 2 8 ज़ा 16, 2 आ गया। इस तरीके से करना है आपको। नहीं तो अपन एक काम करेंगे और भी इसको इजी करने के वास्ते 6 से कर लेंगे क्या इसको, 6 से करके देखो, 6 से एक बार। 4 6 6 5 6 को मैं 2 से कर रहा था, ऐसा भी करो तो आता आपको आंसर। मैं यहाँ पे 6 से कर रहा हूँ, ठीक है। सो 6 लिया, 6 का टेबल होना है अब 6 7 ज़ा 42। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 से कर सकते थे ना। 6 7 ज़ा 42, तो फिर 4 बच गए, 6 7 ज़ा 42, फिर 4 बच गए, 6 7 ज़ा 42, फिर 3 बच गए, 6 6 ज़ा 36, तो 6 इधर आ गया। फिर 6 1 ज़ा 6, एक बच गया। उसके बाद 6 2 ज़ा 12, 12 बोले तो 5 बच गए, ठीक है। फिर 6 9 ज़ा 54, कितने बच गए यहाँ पे, 3 बच गए। फिर 6 6 ज़ा 36, फिर 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 3 बच गए, 6 6 ज़ा 36। फिर 6 6 3 ज़ा 18, फिर कितने बच गए, 3 बच गए, 6 6 ज़ा 36। उसके बाद 36 के 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। इस तरीके से 6 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा 6। सो ये वैल्यू को मैं 6 पावर 6 लिख ले सकता हूँ। उसके बाद -1/6 लिख ले सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ तक कर लिए अपन, ठीक है, यहाँ तक कर लिए अपन, समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे, इज इक्वल टू कर लिए अपन। उसके बाद अब ये कैसा होता कि अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 -1 से मल्टीप्लाई हो गया, -6/6 हो जाता। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा बोले तो 6 पावर -1 हो जाता है, ये 6 पावर -1। ये माइनस हटाने के बाद से अपन कैसा कर सकते हैं इसको, 6 को, इसको अपन 1/6 लिख ले सकते हैं। बस इतना ही जिसका आंसर है, सिंपल वे में। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई 4√81 -8 3 8 क्यूब रूट 343 प्लस 15 5√32 प्लस √225। अब यहाँ पे जो भी लिखे हुआ है ये 4 है, पावर में है 4, छोटा वाला 4। उसके बाद √81 -8 लिखे, क्यूब मतलब 3 3 √343। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के, ये जो रूट के अंदर है ना, ये जो रूट के अंदर है, ठीक है, जो रूट के अंदर है उनका अपन एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ये 81 है, 81 का एलसीएम, ठीक है। इस तरीके से अपन छोटा कर लेंगे इसको पहले। मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो आप, पहले तो ये 4 है, रूट है, और इसका 81 का एलसीएम निकाले तो 3 पावर 4 आता। वो नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो लिखे हुआ है 3 पावर 81 को 3 पावर 4 कैसे लिखा मैं, देखो 81 का एलसीएम निकालना कैसा है बोले तो 81। लास्ट में क्या नंबर है, ऑड नंबर। मैं क्या करूँगा, 3 2 ज़ा 6, 2 बच गए, 3 7 ज़ा 21,
3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 81 को मैं 3 1 2 3 4 3 पावर 4 लिख ले सकता हूँ, इसलिए मैं 3 पावर 4 लिख रहा हूँ उसको। उसके बाद क्या लिखे हुआ है, 343 है। सो 343 का एलसीएम लिखेंगे अपन, करेंगे अपन, राइट। सो 343 का एलसीएम क्या आने वाला है, 7 के टेबल से 7 7 नहीं, वो तो बढ़ जा रहा ना। 7 के टेबल में क्या आता भाई, 7 पढ़ के देखो। 7 4 28, 7 5 35, 7 4 28, 29, ठीक है, 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, मतलब 6 बच गए। 7 9 63, उसके बाद 7 7 49, फिर 7 1 7, मतलब इसको मैं 7 पावर 3, 1 2 3, 7 पावर 3 लिख ले सकता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस लगा के 8 लगा के 3 लिख दे के, उसके बाद 343 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 क्यूब प्लस 15 का 15, 5 का 5, रूट का रूट 32, 32 है ना यहाँ पे, 32, 32 को 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5, मतलब 2 पावर 5। इसको मैं 2 पावर 5 लिख ले सकता हूँ। प्लस है, प्लस लिखो। ये क्या लिखे हुआ है, 225, 225 को अपन 15 स्क्वायर, 15 इंटू 15 करके देखो एक बार। 5 25, 2 इधर, 5 1 5, 6 7, 7 हो गए, 1 5 5, 1 1 1, सो ये हो गया 5, ये हो गया 12, 1 कैरी, 225, सो 15 स्क्वायर। ये जो 225 है उसको अपन लिखेंगे 15 स्क्वायर। सो ये रफ वर्क जो है यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं अलग से करा। सो आप कर सकते रफ वर्क, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो अब यहाँ तक कर लिए अपन, ठीक है ना, सबके एलसीएम्स निकाल लिए। अब क्या कर सकते हैं बोले तो, ये जो 4 है उसको अपन यहाँ पे लिखने वाले, अपन कैसे लिखने वाले हैं, ये रूट हट जाता। अब देखो कैसा लिखता हूँ मैं इसको, देखो आप लोग, ये 4 यहाँ पे आता और रूट की जगह पे मैं ऐसे लिख ले सकता हूँ इसको, 3 पावर 4 अंदर ही है। ये 4 रूट है ना, ये जाके 1/4 हो जाता। क्या होता, 1/4, मतलब ये इधर आया बोल के 1/4 रूट चले गया, 1/4 बन गया, ठीक है ना। उसके बाद माइनस 8 का 8 एसिच, ठीक है, ये 3 है, 3 अब इधर आएगा तो क्या होता, 7 क्यूब 1/3 हो जाता है। उसके बाद 15 का 15 एज इट इज, ये 5 जो है वो भी इधर आ जाता, तो क्या होता, 2 पावर ब्रैकेट में जो है वो लिख लेंगे, रूट के अंदर जो भी है 2 पावर 5, रूट हटा देके क्या करेंगे 1/5 लिख लेंगे, प्लस क्या करेंगे अब, ये भी रूट हटा देंगे, इसका भी रूट हटा रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं अपन, रूट को हटा रहे हैं अपन, और क्या कर रहे हैं 1/2 लिख रहे हैं। देखो आप ब्रैकेट में लिखो 15 स्क्वायर और यहाँ पे लिखो 1/2। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये 4 4 कैंसल, 3 3 कैंसल, 5 5 कैंसल, 2 2 कैंसल, क्या बचा वो लिख लेंगे। अब जो बचा वो लिखो यहाँ पे, मेरे पास बच गया 3 माइनस 8 7 8 7 56, 56 प्लस 15 2 30 प्लस क्या बच गया 15, क्या बच गया 15, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सो इन पूरों को प्लस करके देखेंगे क्या बचता। अगर पूरों को प्लस करा तो ये हो गया 48, यहाँ बच गया क्या है लास्ट में माइनस 56। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास बच रहा -8। सो ये है हमारा आंसर।
सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में दिख रहा है लेकिन है नहीं। पहले स्टेप क्या करना है, आपको इन लोगों का एलसीएम निकाल लेना है। ओके, उसके बाद ये जो 4 है उसको आप इसके सर के ऊपर रख देंगे। देखो आप, जैसा आप इसको इधर भेजते तो ये जो रूट है, ये जो छतरी है, वो निकाल देना पड़ता अपने को, क्योंकि अगर इसको यहाँ लिखना चाह रहे हैं आप तो निकाल देना पड़ता, 1/4 बन जाता वो। ये 3 है, इसको यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं आप, जो नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, तो क्या होता है, ये जो छतरी है, जो रूट है, वो निकल जाता और बन जाता 1/3। उसी तरह हर बार ऐसे ही होता। उसके बाद कैंसिल कर दो लोगों को, उसके बाद जो भी बच गया ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज है उनको लिख लो।